किसी को कुछ बोलना था और बोलना रह गया है, या किसी की बोली हुई बात कोई आपके अंदर घर कर गई है, या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत बॉदर कर रही है, जिसके बारे में बार बार आपको विचार आ रहा है, सो बेस्ट इलाज है कि सपोज मुझे मेरे किसी दोस्त ने ऐसा कुछ बोल दिया और उसकी वजह से मेरे अंदर ओवर थिंकिंग हो रहा है, वही बात मेरे अंदर चल रही है, जाओ वो दोस्त के साथ बात करो, क्लियर करो, फिनिश, कंप्लीट। कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि भी यार मेरा तो मेरी आंटी के साथ था, या अंकल के साथ था, या पापा के साथ था, मम्मी के साथ था, या फिर लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर या सिस्टर के साथ था, जो मेरे साथ अभी टच में नहीं है या फिर अभी दुनिया में नहीं है, तो उसको कैसे कंप्लीट करें? वेरी सिंपल, यू कैन राइट अ लेटर। आप लेटर लिख सकते हो, आपको जो भी बोलना है, जो भी कहना है, वो सारी चीज़ें आप बोल सकते हो, कह सकते हो, वो कंप्लीट कर सकते हो, और उसके बाद उन लेटर को फाड़ के जला दो। फाड़ना भी नहीं है, जलाना भी नहीं है, पानी में डाल दो। यू नीड नॉट रीड दैट लेटर और कीप दैट लेटर विथ यू कि हाँ कभी मुझे वापस ओवर थिंक करना पड़े तो मैं ये लेटर निकाल के ओवर थिंक करूंगी। नो, आपने लिख लिया, उल्टी एक बार कर दी, वो उल्टी एक बार करने के बाद ऐसे करके चाटना नहीं, ओके? सब उल्टी कर दी, उसके बाद कर दी, तो पेपर को लेना है और जला देना है, पानी में डाल देना है, कहीं पे भी आप डाल सकते हो, बट लिखना है। यू कैन राइट अ लेटर टू कंप्लीट इट। नेक्स्ट, और कंप्लीशंस कैसे कर सकते हैं और क्या तरीके हैं कंप्लीशन करने के? सो नेक्स्ट तरीका इज, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो आपने बोल दी है, आपने सॉरी बोल दिया है, आपने आई लव यू बोल दिया है, थैंक यू बोल दिया है, फिर भी है ना वो आपके अंदर चलती रहती है। आपको फील होता है कि यार कुछ कम्युनिकेट करना रह नहीं गया है, कुछ बोलना सुनना रह नहीं गया है, कोई मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं है जो इनकम्प्लीट है, तो फिर क्यों ये बार बार मेरे अंदर आता है? इसके लिए भी एक बहुत ब्यूटीफुल इलाज है। कि हम सारे साधु के लेवल पे तो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, सिद्ध लेवल पे अभी तक नहीं पहुंचे, इसलिए हमें बहुत बेसिक चीज़ें करनी है जिससे हम वहां तक, वो लेवल तक पहुंचे कि हम ओवर थिंकिंग करें ही ना। आज अगर हम 30 साल का पूरा ओवर थिंकिंग, 30 साल पास्ट का और 30 साल फ्यूचर का ओवर थिंकिंग करते हैं, तो धीरे धीरे वो 30 साल से 10 साल, 10 साल से 1 साल, 1 साल से 6 महीने, 6 महीने से 3 महीने, 3 महीने से 1 महीना, 1 महीना से 1 हफ्ता, और 1 हफ्ता से 1 दिन, 1 दिन से प्रेजेंट मोमेंट तक हम आ जाए कि भाई हमने कम करते 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 अभी प्रेजेंट मोमेंट में हूँ मैं 100%, वो लेवल तक हमें पहुंचना है। ओके, ये एकदम पहुंचा हुआ ऊपर अपर मोस्ट लेवल है जहाँ पे हम डायरेक्टली नेचर, यूनिवर्स, जो भी आप बोलो, जो भी आप मानो, उससे कनेक्ट हो जाते हैं। जो हम मेडिटेशन करते हैं, जो भी फॉर्म ऑफ मेडिटेशन आप करते हो, उसमें भी आप यही कर रहे हो। wherever you are concentrating and whatever you are concentrating on, पॉइंट क्या होता है कि थॉट्स में से फ्री, थॉट्स में से फ्री, थॉट्स में से फ्री। सोचो ओवर थिंकिंग कितनी बड़ी बीमारी है और कितनी डीप है। अगर आप सिर्फ ये ओवर थिंकिंग में से फ्री हो जाओगे, आपकी लाइफ में 360 डिग्री चेंज, 360 डिग्री शिफ्ट आ सकता है। इतना पावर है ये ओवर थिंकिंग में। या तो वो आपको पावर दे सकता है या तो आपसे पावर ले सकता है, राइट? सो ये लेवल तक पहुंचते 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 हम वहां थे कि भी अगर सेम की सेम चीज अंदर चलती है और हमारा कोई इनकम्प्लीशन रह नहीं गया, तो कैसे उसमें से फ्री हुआ जाए? बहुत सिंपल सी चीज है। हम ना छोटे थे तब करते थे, डियर डायरी, आज मेरा दिन ऐसा गया, आज वो लड़के ने मुझे ये बोला, आज ये लड़की ने मेरा कंपास ले लिया, आज ये इसमें स्कूल में टीचर ने इस तरह से मुझे बोला। ये जो हम करते थे ना, वो हमें करना है। सिंपल है, यू हैव टू राइट डायरी, नोट्स लिखने एवरी डे। जब भी आपका थिंकिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, जो भी थॉट्स आपको आ रहे हैं वो लिखते जाओ। सपोज मेरा नाम धरा है, ये एक ही थॉट आपको 100 बार आता है तो 100 बार लिखो। जितनी बार अंदर प्ले होता है उतनी ही बार वही सारे थॉट्स, अच्छे बुरे भले सारे थॉट्स आप लिख सकते हो। जितनी बार आप लिखोगे, द राइटिंग दैट यू विल डू, इट विल हेल्प यू टू अनवाइंड। अंदर जितनी बार प्ले हुआ है, बाहर उतनी बार निकलेगा, तो अंदर से जगह धीरे धीरे खाली हो जाएगी। इट विल स्टॉप कमिंग बैक टू यू। अगेन डायरी लिखनी है और उसके बाद बैठ के किसी को पढ़ानी नहीं है, नो। डायरी लिखी आपके लिए, आपने लिखा, हो गया, कंप्लीट हो गया, पेपर फाड़ दो, फेंक दो। लिखा, कंप्लीट हो गया, पेपर फाड़ दो, फेंक दो। ये सिर्फ कंप्लीशन है। हम सब ने जब भी मैट देखा है ना, वो उसका फोटो है, बंदी का फोटो, बोलती है जला दो साली को, एंड उसके बाद वो बोलती है कि अभी इसको पानी में फ्लश कर दो, निकाल दो अपनी लाइफ से बाहर। तो ये जो चीजें हमें लगती कि बचकानी है, या उसमें भी, मूवी में भी, सीन में भी वही बताते हैं कि वो बोलता है कि यार बच्चे ऐसी बातें पर करो,
इन द सेम वे whenever you are overthinking anything, ये चीज कीजिए. This works like magic. For so many of my clients, it has worked like magic. A few of my friends, it has worked like magic. For me also, it has worked like magic.